Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. शेयर मार्केट में भारी गिरावट है जिसके 3 से 4 कारण हैं, बहुत ही अच्छे कारण हैं। उनको मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये शेयर मार्केट जो लगातार गिरता जा रहा है ये क्यों गिरता जा रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा कारण है वो है यूएस के इलेक्शंस, यानी कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, हम सबको पता है, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। अब मार्केट सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट करना चाहता है। मतलब जैसे आपको पता है कि जब इंडिया में इलेक्शन हुए थे तो एग्जिट पोल जब आने के एक दिन पहले, जस्ट रिजल्ट के एक दिन पहले एग्जिट पोल आए, उसमें मार्केट 9 से 10% धड़ाम हो गया। तो ये मार्केट का नेचर है कि मार्केट सब कुछ पहले से ही प्रेडिक्ट करना चाहता है। तो अब मार्केट में प्रेडिक्ट करने के लिए क्या हुआ, एफआईआईस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर विदेशों के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अपना पैसा हमारी मार्केट में लगा रखा है, उन्होंने बाहर की सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि एक ये भी रीजन बहुत बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट के जो इलेक्शन है यूएस के, वो मार्केट पर इंपैक्ट नहीं डालना है। ये जो एफआईआईस की लगातार भारी सेलिंग हो रही है, एफआईआईस क्या कर रहे हैं, लगातार अपना माल बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर महीने की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की माल उन्होंने बेच के निकाल दिया है, जबकि हालांकि डीआईआई जो हमारे देश के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास की खरीदारी भी करी है। लेकिन जो एफआईआईज हैं वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं हमारी शेयर मार्केट में। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि एफआईआईज ने अपना 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है तो अब वो बिल्कुल जीरो पर आ गए हैं, मतलब फिर से उन्हें बाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका अमाउंट है हमारी शेयर मार्केट में, जितना वो इन्वेस्टेड है, उसका उन्होंने 1 से 2% भी अभी तक नहीं निकाला हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो लेकिन धीरे धीरे करके ये सेलिंग बढ़ती क्यों जा रही है, बढ़ इसलिए रही है क्योंकि एक तो यूएस के इलेक्शन है। अब जब हमारे इलेक्शन से हमारे देश की शेयर मार्केट पर इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो यूएस यानी कि अमेरिका के इलेक्शन से पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार की पार्टियां हैं। जो कमला हैरिस हैं वो थोड़ी सी नरम दिल की हैं, मतलब कह सकते हैं कि सॉफ्ट हार्टेड हैं और लोगों के हित में अलग अलग फैसले लेना चाहती हैं। तो जबकि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो थोड़े से डिफरेंट इंसान हैं, वो थोड़े से भारी फैसले ले सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 2 वॉर चल रही है लगातार, बहुत 1 साल से ज्यादा हो गया वॉर चलते चलते। इजराइल और ईरान का वॉर हो गया एक, और एक हो गया रसिया यूक्रेन का वॉर। और उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो आएंगे तो वॉर को रुकवा देंगे चाहे किसी भी कीमत पर। तो कुछ हार्ड फैसले जो शायद कमला हैरिस ना ले पाए लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। इसलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो मार्केट शायद शूट कर जाएगा, यानी कि ऊपर उठने लगेगा। उसका रीजन है कि जो वॉर्स है, वॉर का बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। अब वॉर का निगेटिव इंपैक्ट है और वो आएंगे और वॉर को रुकवाएंगे तो अपने आप मार्केट क्या करेंगे, शूट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पर कमला हैरिस जीत जाती है तो होगा क्या, वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, वो शायद इतने हार्श डिसीजन ना ले पाए। हालांकि वो इंडियन, मतलब सेकंड जनरेशन इंडियन है हमारी, मतलब उनके जो माता पिता टाइप वो इंडियंस थे, तो वो इंडियन लोग मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो इंडियंस के हक में उतने अच्छे फैसले दे सकती हैं? हाँ, वो सॉफ्ट हार्टेड है तो इंडियंस पसंद है, मतलब ठीक है, नॉर्मल जो लोग होते हैं इंडिया के लोग वो सब उनको ठीक लगते हैं। लेकिन यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं भारत से वो बहुत अच्छे हैं। जब वो प्रधानमंत्री यानी कि जब वो यूएस के प्रेसिडेंट थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में उनके काफी अच्छे संबंध थे। उनकी बेटी, वो खुद भी कई बार उन्होंने ट्रिप करी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएस की ट्रिप करी और उन्होंने यहाँ इंडिया में ट्रिप करी, ठीक। तो लगातार रिश्ते उन्होंने क्या बनाए, अच्छे बनाए। जबकि कमला हैरिस जी से अभी हमारी जो एक्सपेक्टेशन, शायद बेहतर एक्सपेक्टेशन, और ज्यादा अच्छा कर दें वो, लेकिन उनके जो सॉफ्ट हार्ट होने की वजह से जनता जो है, पब्लिक, अब ये डिपेंड करने लगा है कि किस पर ज्यादा भरोसा जताती है। अब यूएस के इलेक्शंस की वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, सिर्फ हम लोग तो अपने मार्केट को, अपने पोर्टफोलियो को लेकर परेशान है, यहां पूरी ग्लोबल मार्केट पर भारी इंपैक्ट दिख रहा है। अब कोई भी जीतता है तो उसके अलग अलग रीजंस हैं और अलग अलग तरीके से मार्केट सूट कर सकता है या तो नीचे आ सकता है। अब नीचे आने के लिए काफी लेवल्स और नीचे पहुंच जाएगा। उसका कारण है कि मार्केट लगभग अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। अब अगर ये कंसोलिडेट करता है कुछ दिन, आज ही इलेक्शंस का दिन है, आज 5 तारीख है यूएस में,
तो आज के बाद यानी कि कल से शायद मार्केट में कुछ अलग देखने को मिले, या तो भारी गिरावट या तो बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकता है। बाउंस बैक देखने के चांसेस ज्यादा हैं, मैं ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो वॉर्स हैं वो इतनी ज्यादा, मतलब अब ये समझ लीजिए कि जो क्रूड चल रही, जो उनके बीच में लड़ाई झगड़े थे वो बहुत कम हो गए, ना के बराबर। हाँ चल रहे हैं, रुके नहीं, खत्म नहीं हुए हैं। इसीलिए तो जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उन्होंने क्या कहा था कि मैं आके वॉर रुकवा दूंगा। रुकवाने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी ग्लोबल सिचुएशन को सुधारना, ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं। जबकि कमला हैरिस जी थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो हम इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए, हार्ड स्टेटमेंट्स, जिसका मार्केट पर अलग तरीके का इंपैक्ट देखने को मिले। उनके जीतने के बाद वो क्या स्टेटमेंट लेती हैं, क्या करती हैं, ये बात की बात है, बाद में मैटर करता है। अब FIIs की सेलिंग हो क्यों रही है? सिर्फ यूएस इलेक्शंस की वजह से क्या FIIs सेलिंग कर देंगे, अपना सब कुछ माल बेच के निकल जाएंगे क्या? नहीं। एक तो पहले से ही ग्लोबल में सिचुएशन क्या थी, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन क्यों थी? क्योंकि वॉर लगातार, पहले रसिया यूक्रेन की वॉर है, चलो ठीक, वो धीरे धीरे करके कम हुई, तो फिर से मार्केट बूम हुआ। जब मार्केट बूम हुआ तो इधर इजराइल और ईरान लड़ गए। अब ईरान इजराइल के वॉर में फिर से मार्केट ने थोड़ा सा पहले ही प्रेडिक्ट किया और नीचे आई, फिर से मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हो गई। अब आ गए हैं यूएस के इलेक्शंस और साथ ही साथ फेड का पॉलिसी रेट कट। अब फेड की पॉलिसी रेट कट होने वाली है, लेकिन अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो शायद यहां पर कुछ बड़ा चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका यूएस के फेड के जो चेयरपर्सन है उनसे कुछ खास अच्छी बनती नहीं है। अब बनती नहीं है तो अगर वो जीतते हैं और जो फेड के चेयरपर्सन है वो चेंज हो जाए तो फिर आपको बहुत ही बड़ा इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब वो चेंज नहीं भी हुए, चलिए मान लीजिए अब 50 बेसिस पॉइंट से अभी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले रेट कट हुआ। अब अगर फिर से 50 बेसिस पॉइंट से यानी कि 0.5% का रेट कट हो जाएगा तो मार्केट में इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि आधा परसेंट से अगर रेट कट होगा तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू में देखें तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि इसका मतलब है इतना बड़ा रेट कट 2 बार लगातार होना, मतलब है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो मंदी की सिचुएशन है, वो सही नहीं है। मंदी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इतना भारी रेट कट किया जा रहा है बार बार। लेकिन अगर 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होता है तो मार्केट को सूट करने का मौका मिलेगा, मार्केट इसे पॉजिटिव लेगा और खुशखबरी की तरह सेलिब्रेट करेगा। अब यूएस फेड रेट कट और इसके बाद यूएस के इलेक्शंस और ग्लोबल की सिचुएशंस तो जितनी खराब हैं वो तो हमने देखी। हमारे मार्केट पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा कौन डाल रहा है? हमारे मार्केट पे इंपैक्ट डाल रहे हैं FIIs, और इन सारी न्यूज की वजह से FII लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं। मगर आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट जो है, इंडियन मार्केट, वो लगभग अपने सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो चुका है। इसके अलावा DIIs जो हमारे देश के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी लगातार बढ़ती रुचि, वो लगातार बाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड के पास जो लगातार हर महीने हम लोग SIP के थ्रू इतना ज्यादा पैसा पहुंचाते हैं, वो अल्टीमेटली आना कहां है? वो आएगा तो मार्केट में ही, और जब मार्केट में लगेगा, मार्केट में बाइंग होगी, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट सूट करेगा, मतलब मार्केट भागेगा। अब जो मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद बहुत सारे लोगों ने कॉल ले रखी होगी, मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से सबको पता है कि गैप अप ओपनिंग होती है, तो इस वजह से कल की जो आपको भारी गिरावट थी वो देखने को मिली, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग, लिटरली प्रॉफिट बुकिंग हुई, मतलब क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग थी। और जब उन्होंने बेच के माल निकाला तो बहुत भारी मार्केट में गिरावट आई। लेकिन अब गिरावट बहुत देर तक, यानी कि बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, ऐसा हमें संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लगभग सपोर्ट जोन के आसपास, हाँ मुझे पता है आप कहेंगे कि 2-3-4 सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुके हैं, पर 23,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब उस सपोर्ट के अभी फिलहाल टूटने के चांसेस नहीं है। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारी चीजें क्लियर करी होंगी कि क्यों हमारा शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। क्या क्रैश आने वाला है? तो क्रैश नहीं आने वाला है, मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल तो ऐसी सिचुएशंस नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे पास वीडियो में इतना ही है। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। आपके लिए भले इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे लिए सब्सक्राइब आपका एक बहुत मायने रखता है। तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो मिलूंगा, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मजेदार न्यूज लाता रहूंगा। अभी के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।